जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज की कथा का हमारा 207वां दिन है। अभी तक हम 206 दिन की कथा का पाठ कर चुके हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके पाठ करने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों का पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में होते हैं। तो श्री रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि यह संस्कृत में नहीं लिखा गया है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हमें अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त होती है तथा जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हुए प्रभु का नाम सिमरन करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं तथा प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं का ध्यान व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मान हूँ कर चकोर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम्हें सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम्हें जानहूँ जे ही कारण आयऊँ, ताते तात ने कही समुझायूँ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र दे हो प्रभु मोही, जय ही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु वाणी, पूछे हूँ नाथ मोही का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझ कर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हेरे भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमेरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसीने जाने ही आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव कूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम्हें सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय
श्री अनुज समेत उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। है बिरल भक्ति बिरति सतसंगा चरण सरोरु प्रीति अभंगा जत भी ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भज ही जय ही संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानौ जानौ फेरी फेरी सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दासन देव बड़ाई ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मांगता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हो, इसी से हे रघुवीर आपने मुझसे पूछा है। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं पावन पंचवटी ते ही नाम। दंडक वन पुनीत प्रभु करो उग्र साप मुनि बर कर हरु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। बास करहु तहें रघुकुल राया कीजे सकल मुनि ने परताया। चले राम मुनि आए सुपाई तुरत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गिरिराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। वहीं गिरिराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम की ने तहें बासा सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए दिन दिन प्रीति अति हो ही सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही मधु पे मधुर गुंजत छवि लहरी। सोवन बरनी न सक आई राजा जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुखे आसीना लक्ष्मण बचन कहे चले ही ना। सुर नर मुनि सह चराचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहो सोई सेव देवा सब तजी करऊँ चरण रज सेवा। कहू ज्ञान विराग अरु माया कहू सो भगति करहु जे दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल काओ समुझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। मंगल भवन मंगलहारी प्रभो सदसत जल व्याहरी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में बेपरी प्रीति हो
और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। थोड़े ही महे सब कहूँ बुझाई, सुनहूँ तात मति मन चित लाई। मैं अरूप मोर तोर में माया, जे ही बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जहें लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ते ही कर भेद सुनूं तुम्हें सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव रूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुखरूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहें एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कई है तात सो परम विरागी, त्रन समय सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दम्भ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का भाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्री घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हों, और नित्य अध्यात्म आत्मा की स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय। माया ईश ने आपो कहूँ जान कही ऐसो जीव, बंध मोक्ष प्रद सब पर माया प्रेरक शिव। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभो सदशरथ जर बिहारी। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। तो सभी से अनुरोध है कि वे अपने मित्रगणों, भक्त जनों, बंधु बांधवों, मित्रजनों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए, जिससे भी वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करें और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पाएं तथा पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।